नमस्कार, अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। अगर आप UPSSC के द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी PET 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से 21 जुलाई से 50 दिन का यानी PET 2022 के लिए 50 दिन का एक फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है, जिसमें आपको फ्री वीडियो क्लासेस के साथ साथ में जो भी क्लास नोट्स होंगे या जो भी मटेरियल रहेगा वो PDF फॉर्म में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। इस कोर्स के बारे में आगे और बात करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू जितने भी व्यूअर्स इस चैनल पर आएंगे वो सभी मेरे लिए नए व्यूअर्स होंगे, क्योंकि इससे पहले हम सिर्फ लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा जो है वो बहुत जल्दी यानी 31 जुलाई को आयोजित होने वाली है और वो कोर्स लगभग हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो मेरे बारे में जाने, मेरा नाम दुष्यंत सिंह है और मैं 2015 से लगातार अलग अलग जॉब्स में रहा हूं और वर्तमान में मैं यूपी गवर्नमेंट में एक टीचर के तौर पर कार्य कर रहा हूं और अपनी जॉब के साथ साथ जब भी मुझे समय मिलता है उस समय में मैं आप लोगों की या आप लोगों के लिए जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते रहते हैं दिन ब दिन, जो भी आपकी परीक्षाएं होती रहती हैं, उनके लिए जो भी हेल्प मुझसे हो पाती है वो बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से कराता हूँ। साथ साथ उसके जो भी स्टडी मटीरियल रहता है, जो भी कंटेंट रहता है, उसकी PDF या नोट्स भी मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे की चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इस कोर्स के बारे में बात करते हैं। PET 2022 के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं 21 जुलाई से जो कोर्स जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, अब सिलेबस आपको इन सारी चीज़ों को पता होगा। ठीक है, तो बाकी की चीज़ों के बारे में बाद में देखेंगे, पहले सिलेबस देख लेते हैं इसका। इसमें जो है कह सकते हैं GS वाले सेक्शन में जो चीज़ें आनी है वो हिस्ट्री आपको 5 नंबर की पूछी जानी है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो 5 नंबर के पूछे जाने हैं। ज्योग्राफी जो है ये 5 नंबर की पूछी जानी है। इसके लिए इकोनॉमिक्स हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ये भी सारे 5-5 नंबर में है। हिंदी 15 नंबर की पूछी जाएगी यानी ग्रामर 5 नंबर में, और जो भी आपके पैसेज आएंगे जिनसे आपको क्वेश्चंस जो है छांट करके आंसर देने पड़ेंगे वो टोटल मिला करके आपका 15 नंबर का, 10 नंबर का पैसेज, 5 नंबर का जो है आपका क्या हो जाएगा हिंदी का जो भी ग्रामर है या सामान्य हिंदी है, जिसको हम हिंदी ग्रामर भी कह सकते हैं। करंट अफेयर्स 10 नंबर में रहेंगे। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस जो कि एक कह सकते हैं हम स्टैटिक GK टाइप होती है वो 10 नंबर में रहेगी। तो ये सारा जो पोर्शन है ये वाला एक मेजर पोर्शन है इस एग्जाम का और लगभग मिलाकर के ये आपका 65 मार्क्स होता है। ठीक है, 65 मार्क्स के अलावा मैथ 5 नंबर में, रीजनिंग 5 नंबर में, ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो 10 नंबर के रहेंगे और तालिका पर जुड़े हुए जो प्रश्न रहेंगे वो भी 10 नंबर के होंगे। इसके अलावा 5 नंबर में आपकी जनरल इंग्लिश रहेगी और इंग्लिश में आपको बहुत ज़्यादा इसमें तैयारी करने की आवश्यकता इसलिए नहीं, क्योंकि इंग्लिश में क्या आएगा, एक पैसेज आएगा, पैसेज के आधार पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक आध अगर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है या व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए आपको पूरी ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका कैसे करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इन सारी चीज़ों को हमको कंप्लीट करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हम कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। 21 जुलाई से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और मैं बड़ी ऑनेस्ट बातें करता हूँ, बिल्कुल एक सिंपल सी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि मेरे पास कोई टीम नहीं है। ठीक है, नो टीम आई हैव, मेरे पास कोई भी टीम नहीं है, मैं अकेला ही सारी चीज़ों की तैयारी आप लोगों को कराऊंगा। और जैसा कि मैंने आपके कहा है कि 10 दिन आपके जुलाई में बचेंगे, यहाँ से जिस दिन से मैं स्टार्ट करूँगा 10 दिन जुलाई में बचेंगे, 30 दिन आपके अगस्त में रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद में जो एग्ज़ाम की डेट है PET 2022 की उसका अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, केवल इतना दिया है कि टेंटेटिवली ये जो है सितंबर में होनी है आपको। तो मैं मान सकता हूँ ये सितंबर के फर्स्ट वीक में ना होकर के सेकंड या थर्ड वीक में जाएगी लगभग। ठीक है, और उसके बारे में भी हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं। तो 10 दिन मैं सितंबर के लेता हूँ, तो 10 दिन जुलाई के, 30 दिन अगस्त के और 10 दिन आपके सितंबर के, ये मिला करके अपन जो टोटल डेज़ होते हैं यहाँ पे हमारे 50 डेज़ हो जाते हैं। और इस 50 डेज़ में मुझे ये पूरा जो सिलेबस आपके सामने लिख रहा है इसको किस तरीके से कवर कराना है इसका एक ब्लूप्रिंट मैंने तैयार कर लिया है, और किस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड कराने हैं, किस तरीके से आपको क्लास प्रोवाइड करानी है, उस सभी के बारे में मैंने पूरी व्यवस्था जो है वो बना रखी है। अब हर व्यक्ति जो भी पढ़ाता है या जो भी अपने कोर्स का एडवर्टीजमेंट करता है, और मैं अपने कोर्स का एडवर्टीजमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे किसी भी तरह की कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं, किसी भी तरह का कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, कोई भी हिडन चार्ज मेरा नहीं है बिल्कुल। और जैसे आपको अगर मेरे बारे में नहीं पता हो तो लेखपाल वाले बच्चे हैं, उनकी जो पूरा सिलेबस की जो है वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ पर आप जाके कमेंट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं उनका किस तरह का रिव्यू रहा है और किस तरह का उन्होंने जो भी चीज़ें हमने यहाँ से प्रोवाइड करी हैं उनको किस तरीके से उन लोगों के द्वारा सराहा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप बिल्कुल पहली चीज़ ये
दिमाग में से निकाल दीजिए कि किसी भी तरह का चार्ज या किसी भी तरह की फीस या किसी भी तरह का कोई भी शुल्क आपसे किसी भी रूप में लिया जाएगा, बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। वीडियोस आपको रेगुलरली मिलेंगी 21 तारीख से। जो भी सिलेबस मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा या जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ उसको आप बिल्कुल डे बाई डे पढ़ते रहिए। रेगुलर डेली क्लासेस आपको मिलेंगी। क्लासेस पढ़ने के बाद में जो भी नोट्स रहेंगे उस क्लास के या जो भी मटेरियल रहेगा या जो भी PDF रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल मिल जाया करेगी, तो उससे आपको रिवीजन करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ साथ में आपके जो डाउट रहा करेंगे, आपका जो भी डाउट सेशन रहा होगा उसके लिए हम एक डे निर्धारित कर देंगे, अभी बता दूंगा उसके लिए बाद में मैं आपको कल या परसों में जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी उसके बाद में बता देंगे कि जो आपका पूरे वीक में एक वीक में जितनी भी क्लास हुआ करेंगी या जिस तरीके से भी हम सारी क्लासेस करेंगे, तो उसके बाद में जो भी आपके दिमाग में डाउट रहेंगे किसी भी सब्जेक्ट्स को लेकर के या किसी भी टॉपिक को लेकर के, तो वो आपके डाउट हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाए करेंगे। इसके अलावा किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, यानी सिलेबस आपको पता है पीटी का क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड सिलेबस नहीं है, तो पीटी के सिलेबस को तैयार करने के साथ साथ में इसको किस तरीके से पढ़ना है। किसी भी एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें तो उसका जो सिलेबस दे रखा होता है या उसका जो भी स्टडी मटेरियल दे रखा होता है उसको हमको पढ़ना तो है ही, हम पढ़ना तो, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये जानने के लिए हमको एक मेंटर की, एक गाइड करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ से बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, समय समय पर आपको परीक्षा से जुड़ी हुई योजना के किस तरीके से अब कितना पोर्शन हमने कवर कर लिया है, आगे कितना पोर्शन बचा है और इसको किस तरीके से करना है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम रहेगा आपका लास्ट टाइम में, तो लास्ट टाइम में एग्ज़ाम किस तरीके से आपको देना है, उसके लिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए, किस तरीके से बेहतर एक स्ट्रेटजी तैयार की जा सकती है किसी भी एग्ज़ाम की, उसके लिए समय समय पर आपको जो स्ट्रेटजी वाली वीडियो है वो भी आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। ठीक है, हाँ एक चीज़ में आपको यहाँ से आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली इस चीज़ को कह रहा हूँ कि आपको बोर्ड यही मिलेगा। ठीक है, हो सकता है मैं आपको कुछ वीडियोज़ ऐसी रहेंगी जो आपको मैं यहाँ वाइट बोर्ड के थ्रू आपको जितनी भी चीज़ें होंगी वो मैं बताऊँगा। इसके अलावा जो स्क्रीन रिकॉर्डर वाली वीडियो होती है या PDF के थ्रू भी मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। आपको यहाँ पर डिजिटल बोर्ड नहीं मिल सकता, बस ये एक यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी अपने कोर्स के बारे में या मैं चीज़ों को किस तरीके से बताऊंगा इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा हूं इसके बारे में, क्योंकि हर आदमी होता है जो भी किसी कोर्स के बारे में बात करता है या अपनी चीज़ों के बारे में बात करता है वो उसको हमेशा से बेटर तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, अपनी चीज़ों के बारे में बढ़िया तरीके से बताने की कोशिश करता है कि जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ वो सबसे बढ़िया है, इससे बढ़िया पृथ्वी पर कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, या किसी का भी कोर्स या किसी का भी सिलेबस या किसी का भी मटेरियल इससे बेटर नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आप खुद डिसाइड करेंगे जब आप 21 जुलाई को पहली क्लास देखेंगे। चीज़ों को किस तरीके से रखा गया है, किस तरीके से आपको समझाया जाएगा या समझाने का जो तरीका है या पढ़ाने का जो तरीका है, टीचिंग का जो वे है, किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको क्लास देखने के बाद में ही मालूम होंगी। ठीक है, तो 21 जुलाई को जो है आपको बिल्कुल रेडी रहना है। 21 जुलाई से रेगुलर क्लास जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। पर डे आपको वीडियो और पर डे आपको टेलीग्राम पर नोट्स जो भी रहेंगे या PDF जो भी रहेगी स्टडी मटेरियल की कंटेंट की वो आपको मिलती रहेगी। दूसरी चीज़, इस चैनल से कभी भी ये नहीं कहा गया, आज तक करीबन मैंने 250 से ज़्यादा वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ और एक भी वीडियो में कभी भी मैंने ये नहीं कहा किसी से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बिल्कुल भी आपको फालतू चीज़ें नहीं मिलेंगी, जैसे कि मैं आऊँ और यहाँ पर 1 घंटे की क्लास लूँ या 2 घंटे की क्लास लूँ और 4 क्वेश्चन समझा के आपको चला जाऊँ। मेरे पास खुद भी समय का अभाव रहता है क्योंकि मैं 9 से 3 जॉब करता हूँ। जॉब के बाद में अपना फैमिली का भी देखना होता है। फिर जो भी चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ इसके लिए मुझे खुद पढ़ना पड़ेगा या खुद इसके लिए मुझे नोट्स तैयार करने पड़ेंगे, तो उसमें इतना समय हो जाता है कि मुझे ये करना पड़ेगा आपके लिए कि कम से कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दे सकूँ, कम से कम समय में आपका कम से कम समय वेस्ट हो और कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा सके। ये हमेशा से मेरी रणनीति रही है। और आप ये चीज़ें अगर देखना चाहें तो आप पिछली वीडियोस जो पड़ी हुई हैं, लेखपाल वाले बच्चों ने जो तैयारी की है, यहाँ से लेखपाल के जो रूरल डेवलपमेंट सेक्शन है उससे जुड़ी हुई जो वीडियो है उनमें आप देखिए बहुत कम समय में 20 से 30 मिनट की वीडियो में इतना कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया गया है कि जो कि आप जनरली देखेंगे यूट्यूब पर तो 2 से 3 घंटे की क्लास में भी वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और जैसे ही ये सिलेबस खत्म होगा, सिलेबस खत्म होने के बाद में जो भी आपका लास्ट टाइम पर कह सकते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं क्वेश्चंस की सीरीज़ मैं आपको
प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं उसको प्रैक्टिस सेट नहीं बोलूँगा, जैसे बहुत से मॉक टेस्ट चलवाते हैं या प्रैक्टिस सेट चलवाते हैं, तो उस तरीके का यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हम सिलेबस खत्म करेंगे। सिलेबस खत्म करने के बाद में जैसे ही एग्जाम टाइम नज़दीक आएगा या जब भी एग्जाम की डेट जो है फिक्स हो जाएगी किस डेट को एग्जाम है, तो उससे करीबन 15 दिन पहले या 10 दिन पहले हम क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सीरीज, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कह सकते हैं कि लास्ट टाइम पर एक तरह से हम कह सकते हैं कि लास्ट टाइम के लिए जो मेन कंटेंट होता है वो कह सकते हैं कि क्वेश्चन फंसाने वाली जो जुगाड़ होती है कंटेंट की, वो चीज़ें मैं आपको एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट PDF के सहित प्रोवाइड कर दूंगा। उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो सारी चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री हो गई आपकी, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वगैरह जो GS की सारी सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा करंट अफेयर्स मंथली आपको मिल जाएगा। और UPSC का जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पैटर्न रहता है कि ज़्यादातर क्वेश्चन यानी करंट अफेयर्स के मान लीजिए कितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसका लगभग 70 to 80% जो रहता है वो एग्जाम से लगभग 3 महीने पहले के कह सकते हैं 3 महीने के साइकिल में वो सारे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स का आपको एक ईयरली वाला जो PDF है वो भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ एग्जाम से पहले का जो 2-3 महीने का करंट अफेयर रहता है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी PDF भी मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। तो उसकी बिल्कुल टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब बचा है आपका, यहाँ से देखेंगे ग्राफ और तालिका। मैं यहाँ से ये चीज़ें मैंने क्यों लिखी हैं, सिलेबस आपको पता है, ये चीज़ें इसलिए लिखी हैं क्योंकि जो मेजर पोर्शन है हमारा, जो मुख्य कह सकते हैं फोकस रहेगा, मेरा फोकस रहेगा ये जो रेड कलर से आपको सब्जेक्ट्स के नाम दिख रहे हैं, जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, हिंदी हो गया आपका, हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, इन पर हमारा मेजर फोकस रहेगा। ठीक है, इनके बाद में आपका जो फोकस होना चाहिए वो ग्राफ और तालिका पर होना चाहिए। कम समय में ज़्यादा नंबर लाने का एक जुगाड़ है ये। ठीक है, ग्राफ वाले जो सवाल होते हैं, तालिका वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ये कम समय में तैयार किए जा सकते हैं और कम समय में यहाँ से मैक्सिमम नंबर यहाँ से आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो इसके बाद में ग्राफ और तालिका से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होंगी लास्ट टाइम पे हम देखेंगे। रीजनिंग का मैं आपसे कह रहा हूँ कि रीजनिंग में आपको नहीं पढ़ाने वाला, रीजनिंग आप अपने आप देख लीजिएगा। बाकी जो मैथ के चैप्टर हैं ये भी आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। और इंग्लिश के मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि इंग्लिश पर आप ज़्यादा फोकस ना भी करें तो बेटर है, क्योंकि इंग्लिश में आप अगर ग्रामर पढ़ने का नंबर लगाएंगे, इन 5 नंबर्स के लिए, इन 5 अंकों के लिए अगर आप इंग्लिश की ग्रामर को पढ़ने का नंबर लगाएंगे तो हो सकता है आप यहाँ से 10-15 नंबर खो दें। ठीक है, तो मेरा यही रहेगा इंटेंशन कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको नहीं पढ़ाने वाला। और मैं आपसे भी सलाह दूंगा कि इंग्लिश को भी आप, मेरी समझ से अगर 5 नंबर हैं 100 में से, तो 5 नंबर को इग्नोर कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास केवल 95 नंबर का जो मटेरियल है वो है और इसमें से हमको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेट करने हैं, तो अंग्रेजी को यहाँ से छोड़ दीजिए। बाकी ग्राफ, तालिका, रीजनिंग मैं आपको नहीं कराऊंगा। मैं पहले ही ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि अगर किसी को ये लगे कि मैं रीजनिंग पूरी कराऊंगा आपकी, तो रीजनिंग में नहीं कराऊंगा आपकी। बाकी मैथ के जो चैप्टर हैं, अर्थमेटिक सेक्शन के 4-5 चैप्टर हैं, उनको आसान ईजिली हम यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। ग्राफ, तालिका वाले जो क्वेश्चंस आएंगे उसको भी मैं आपको गाइड कर दूंगा किस तरीके से करना है। और बाकी का जो मेजर पोर्शन है ये वाला GS वाला, इसको तो हम कवर करेंगे ही करेंगे। हिंदी के सेक्शन को भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ 21 तारीख से रेडी रहिए, 21 तारीख से शुरुआत कीजिए। और जिन लोगों ने कहीं ना कहीं इनरोल कर चुके हैं, जो कहीं ना कहीं से कोर्स ले चुके हैं या पेड कोर्स कहीं से खरीद सके हैं, मैं उनसे ये नहीं कह रहा कि आप उस कोर्स को छोड़िए। आपने जहाँ से कोर्स खरीदा है या आपको जो बेटर लग रहा है वो आप वहाँ से पढ़िए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिन्होंने कहीं से भी कोर्स नहीं खरीदा है, जो कहीं से भी नहीं पढ़ रहे हैं और अभी भी इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, ऐसे भटकने वाले बच्चों के लिए ये चैनल एफिशिएंट रहेगा आपके लिए कि जिन्होंने भी कहीं से भी कोर्स नहीं खरीदा है, किसी भी कोचिंग से नहीं जुड़े हैं या किसी भी टीचर से नहीं जुड़े हैं, वो यहाँ से जुड़ें। और यहाँ से आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। और जितना पैसा आपका बचता है, यानी जो मैं आपके पेड कोर्स का पैसा बचाऊंगा, उसके आप बादाम खरीद लीजिए जो कि ब्रेन के लिए ठीक होता है, वो खरीद के खाइए। हेल्थ पर खर्च कीजिए उन पैसों को अपने। ठीक है, और मुझे यहाँ से किसी भी तरह की फ़ीस आपसे नहीं चाहिए। मैं बस यही कह रहा हूँ आप 21 तारीख का इंतज़ार कीजिए। अब आपसे मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि आपने अभी तक क्लास देखी नहीं है और जनरली इसमें से ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो नए आएंगे इस चैनल पर। ठीक है, लेखपाल के लिए हमने क्लास चलाई थी, तो उन लोगों के रिव्यू अगर आप देखना चाहें तो आप जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई हैं यूपी लेखपाल से रिलेटेड, तो उनके नीचे कमेंट्स में जाके हमारे इस जो भी कंटेंट मैंने यहाँ से प्रोवाइड कराया है, जो भी वीडियो क्लासेस मैंने यहाँ से प्रोवाइड कराई हैं, तो उसका जो रिव्यू है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें होंगी 21 तारीख को देखेंगे पहली क्लास के साथ में, तो जुड़ना ना भूलिए, चैनल से जुड़िए। मिलते हैं फिर आपसे 21 तारीख को पहली वीडियो के साथ यूपी PET 2022 के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।